फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4, अध्याय 2 का पद संख्या 1 से 5 तक। यह यीशु मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाएं। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक यूहन्ना को कराया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा है वह सब बताकर अनुप्रमाणित करता है कि यह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़ता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को यूहन्ना का संदेश। जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो, और उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और यीशु मसीह की ओर से भी। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए है और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण और तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। मैं तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा और हार नहीं मानी है। किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात मनन करता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा।
दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य: मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। मैं विजयी को जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43 तक। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उससे बताया कि यीशु नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4 और अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और एक स्वर्गदूत के माध्यम से संत यूहन्ना को प्रकाशना दिया है। उनका कहना है वह ईश्वर का वचन है, वह ईश्वर का वचन और यीशु मसीह का साक्ष्य है। आगे संत यूहन्ना कहते हैं, धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। तो ईश्वर का वचन, विशेषकर इस ग्रंथ का वचन पढ़ कर के सुनाता है और जो सुनता है उसके अनुसार आचरण करता है, वो सब धन्य है। इस पुस्तक के अंतिम में ईश्वर का कहना है, अध्याय 22 पद संख्याएं 18 और 19 में, जो लोग इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं, मैं उन सबों को यह चेतावनी देता हूँ, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियाँ उस पर ढाएगा, और यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक की बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग
निकाल देगा। तो ईश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इससे कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि ईश्वर के वचन में ईश्वर है, यीशु है। यह महत्वपूर्ण बात है। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने जो वादा किया है वे सब प्रकाशना ग्रंथ में पूरे हो गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक ईश्वर का वचन है, ईश्वर की योजना है, उसकी पूर्ति है। इसीलिए इस वचन को सुनाने वाले और सुनने वाले धन्य है। वे आत्मा में, शरीर में, मन में कृपा पाएंगे। संतमत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में अध्याय 5 पद संख्या 9 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कैसे मेल मिलाप होगा? जो वचन सुनाते हैं और जो वचन सुनते हैं वे अपने पापों पर पश्चाताप कर ईश्वर से मेल करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, दूसरों से भी मेल मिलाप करते हैं। और जो मेल मिलाप कराने वाले, मेल मिलाप करने वाले, ये सब धन्य है। तो ईश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 पद संख्या 1 से ईश्वर का संदेश है एफेसुस की कलीसिया के सदस्यों के लिए। उनका कहना है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। ईश्वर कहता है, इसलिए प्रभु का कहना है, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। तो एफेसुस की कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया थी, उनमें बहुत सारे गुण थे, लेकिन पहला जो धर्मोत्साह था वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसलिए ईश्वर कहता है, पश्चाताप कर फिर से सजग हो जाओ। सजीव जीवन बिताना है। यह हम सबों के लिए लागू है। वह एफेसुस की कलीसिया मैं हूँ, आप हैं। हम सबों को पवित्र जीवन बिताना है। धर्म के प्रति जो उत्साह है उसको बनाए रखना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने यरीहो के रास्ते पर एक अंधे भिखारी को चंगा किया और उस भिखारी को विश्वास था कि यीशु चंगा कर सकते हैं। जब उसने सुना कि भीड़ में बड़ी आवाज़ है और जो मुख्य व्यक्ति जो जा रहे हैं वह यीशु मसीह है, तो उसने जोर जोर से पुकार कर प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। दाऊद का पुत्र माने उनको मालूम था, यहूदियों को मालूम था वो मुक्तिदाता है, वह ईश्वर का पुत्र है। मुक्ति देने के लिए आने वाले दाऊद के गोत्र में आने वाले थे और लोगों ने उसको चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह रुकने वाला नहीं है। उसको मालूम है चंद मिनटों के अंदर यीशु आगे बढ़ते जाएंगे। यह मुक्ति का समय है, यह चंगाई पाने का समय है। और उसने और जोर से पुकार कर प्रार्थना की,
प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे बुला भेजा। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं, उसने अपनी चादर छोड़ दी। वह उछल पड़ा और अपनी चादर छोड़कर यीशु के पास आया। उन दिनों जो अंधे भीख मांगे वे सब एक विशेष चादर ओढ़कर बैठते थे। लोगों को पता चलता था कि वह व्यक्ति अंधा है, भीख मांगा है। उसने अपनी चादर फेंक दी। इसका मतलब है उसको मालूम हो गया, यदि यीशु ने बुलाया तो मैं आज से अब से अंधा नहीं हूँ। और यीशु ने उसके विश्वास को देखा। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। इसका मतलब वो पहले अंधा नहीं था, जन्म से वो अंधा नहीं था। किसी कारणवश जीवन यात्रा में किसी कारणवश वो अंधा हो गया था। तो यीशु ने उसके विश्वास देखकर कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और उसी क्षण वह चंगा हो गया। वह यीशु के पीछे हो लिया और लोगों ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। तो आज के दोनों पाठों को हम मिलाकर देखेंगे तो हम पाते हैं कि एफेसुस के लोग, एफेसुस की कलीसिया बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रही थी। कुछ आगे चलकर उसका धर्मोत्साह कम हो गया। उस अंधे भिखारी के समान, जो पहले अंधा नहीं था फिर अंधा हो गया, भीख मांगा हो गया। और उसी तरह उस कलीसिया को भी एक नया जीवन चाहिए। इसलिए ईश्वर उस कलीसिया से कहता है, पश्चाताप करो और प्रभु के पास लौट आओ। उसी तरह इस अंधे को, इस भीख मंगे को फिर से चंगाई चाहिए। और यीशु ने उसको चंगा किया। वह अंधा भिखारी, वह एफेसुस की कलीसिया हम हैं। हमको अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना है, बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब पवित्र जीवन बिताए, आने वाले दिन और अच्छी तरह तेरे सामने हम लोग जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।